हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2024 कराने वाली हूँ। इसमें मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में बताऊंगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, जो कि 3 तरीके के होते हैं और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी और आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से मैंने चीज़ों को बहुत ही कंसाइज वे में यहाँ पे लिखा है। चलिए फिर हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल गेम्स की, यानी कि राष्ट्रीय खेल की। अब ये जो नेशनल गेम है ना, इसका ओरिजिन होता है 1924 में। उस टाइम पे इसको नेशनल गेम नहीं बोला जाता था, इसको कहा जाता था इंडियन ओलंपिक गेम्स और इसका फर्स्ट एडिशन 1924 में लाहौर में हुआ था। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे, तो वो लाहौर में हुए थे 1924 में। इसके बाद ये गेम्स कंटिन्यू होते रहते हैं और 1930 जब आता है तब जाके ये जो इंडियन ओलंपिक गेम्स होते हैं इसी का नाम बदल करके नेशनल गेम्स रख दिया जाता है। नेशनल गेम्स के बारे में यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे उतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि नेशनल गेम्स में जो भी विनर होते हैं उनको राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है 35th एडिशन। ये 2015 में हुआ था केरला में। इसको बताने का पर्पस मेरा ये है कि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है 2024 वाले में। तो याद रखिएगा कि 35th एडिशन का जो नेशनल गेम था वो हुआ था 2015 में केरला में, और ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे इसको होस्ट किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि चैम्पियन कौन था, तो सर्विसेज वहाँ पे चैम्पियन था। 159 मेडल्स थे उनके, जिसमें से 91 गोल्ड मेडल था। अब यहाँ पे मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है कि इनके कितने मेडल्स थे। मेंस के एग्जाम में मैचिंग वाले में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मैस्कॉट। 35th एडिशन जो हुआ था नेशनल गेम का, उसका मैस्कॉट था अम्मू और ये है द ग्रेट हॉर्नबिल। अगला यहाँ पे है 36th एडिशन। ये हुआ था 2022 में गुजरात में। और कौन कौन सी सिटीज़ में ये होस्ट हुआ था ये आप एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर लेंगे, अदरवाइज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी CHSL 2024 के एग्जाम में पूछा गया था कि इसका मैस्कॉट क्या था। तो 36th एडिशन का मैस्कॉट था सवच। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा गेम इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मलखम्ब एंड योगासना ये पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें विनर था सर्विसेज और इनके 61 गोल्ड मेडल थे। टोटल 128 मेडल्स थे। इसके अलावा सेकंड रैंक पे था महाराष्ट्र, तो इनको बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था। ये जो नेशनल गेम्स हैं ये बाईएनियल होते हैं, इसका मतलब कि 2 साल में एक बार होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2022 में भी होस्ट हुआ, 2023 में भी होस्ट हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 2022 वाला है ये होना पहले था, बट कोविड की वजह से डिले हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं 37th नेशनल गेम की, जो कि गोवा ने होस्ट किया था 2023 में। और कौन कौन सी सिटीज़ में हुआ था? मापुसा, पंजिम, पोंडा, मारगाओ, वास्को डगामा। तो इन शहरों में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका मैस्कॉट था मोगा, जो कि एक बाइसन है। अगर आपसे पूछे कि इसमें चैंपियन कौन था, तो इसमें चैंपियन बना महाराष्ट्र और इसमें जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे रनर अप रहा था, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सेकेंड रैंक पे रहा था। महाराष्ट्र का आपको याद रखना है कि 80 गोल्ड मेडल था और 228 इनके टोटल मेडल्स थे। अब हम बात करते हैं 38th नेशनल गेम की। तो ये वाला जो नेशनल गेम है 2025 में होना है उत्तराखंड में। अभी इसको होस्ट नहीं किया गया है। इसका मैस्कॉट रखा गया है मौली, जो कि हिमालयन मोनल है और ये उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है। ये तो बात हो गई नेशनल गेम की। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स की। अब इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आता है खेलो इंडिया इनिशिएटिव, और उसी टाइम में ये बोला जाता है कि खेलो इंडिया इनिशिएटिव में 3 तरह के गेम होंगे। पहला होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, दूसरा होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तीसरा यहाँ पे होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स। यहाँ पे जो खेलो इंडिया इनिशिएटिव है उसको 2017 में लेकर के आया जाता है। उसके नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम है उसको होस्ट किया जाता है।
अब ये जो फर्स्ट इंडिया स्कूल गेम्स है जिसको कि 2018 में न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाता है, इसी का नाम 2019 में बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कब हुआ था, तो आप आंसर मार्क करेंगे 2018 में, क्योंकि ये खेलो इंडिया यूथ गेम ही था, बस उसका नाम वहाँ पे था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब होस्ट किया गया, तो 2020 में इसको होस्ट किया गया और होस्ट किया था भुवनेश्वर उड़ीसा ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जो भी फर्स्ट एडिशन होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि जो विनर था फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वो था पंजाब यूनिवर्सिटी। थर्ड गेम की हम यहाँ पे बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसको भी होस्ट किया गया था पहली बार 2020 में, गुलमर्ग ने इसको होस्ट किया था। विनर था जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये 2020 में ही स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि इनका पहला एडिशन 2020 में हुआ, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन 2018 में हुआ। इसी वजह से इनमें 2 सालों का गैप चलता है। अगर इनका फोर्थ एडिशन है तो इनका सिक्स्थ एडिशन होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब हुआ, 2020 में, किसने होस्ट किया, गुलमर्ग ने। यहाँ पे हमने बात की इसके बैकग्राउंड की और इसके फर्स्ट एडिशन की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो 2024 में इनका एडिशन हुआ है वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की, तो 2024 में इसका फोर्थ एडिशन खेला गया। और अगर आपसे पूछे विनर कौन था, तो विनर रहा इंडियन आर्मी। इनके 10 गोल्ड मेडल्स थे, टोटल इनका 21 मेडल्स था। अगर आपसे पूछा जाए कि होस्ट किसने किया इसको, तो लद्दाख यानी कि लेह में भी हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का जो गुलमर्ग है वहाँ पे भी इसको होस्ट किया गया। और सेकंड रैंक यहाँ पे था कर्नाटका का, थर्ड रैंक यहाँ पे था महाराष्ट्र का। अब यहाँ पे जो कर्नाटका है एंड महाराष्ट्र है उसका मैंने मेडल नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आपको विनर पता है और थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तब भी आप कर ले जाएंगे। यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की। तो ये जो विंटर गेम्स हैं एंड यूनिवर्सिटी गेम्स है ये एक ही साथ स्टार्ट हुए थे, तो इसका भी फोर्थ एडिशन था। अगर आपसे पूछे कि होस्ट किसने किया, तो इसको होस्ट किया असम ने, और बाकी के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं ना वहाँ पे भी कुछ कुछ गेम्स हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि इसका मैस्कॉट क्या था, तो इसका मैस्कॉट था अष्टलक्ष्मी। टोटल यहाँ पे 20 गेम खेले गए, जिसमें विनर रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनके 32 गोल्ड मेडल्स हैं एंड टोटल इनके 71 मेडल्स हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है इसमें विनर को कौन सी ट्रॉफी मिलती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एथलीट कौन थी, तो वो हो जाएंगी प्रत्याशा रे। और अगर आपसे पूछे कि मोस्ट सक्सेसफुल मेल एथलीट कौन बने, तो माइकल डिसूजा। यहाँ पे विनर रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लेकिन सेकंड रैंक पे था LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। थर्ड रैंक पे था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 से। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 2018 में ही स्टार्ट हो गया था, तो इसका इस बार 6th एडिशन था। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 को होस्ट किसने किया, तमिलनाडु ने। लेकिन यहाँ पे ना स्टेट नहीं पूछा था एग्जाम में, वहाँ पे पूछा था कि कौन कौन से सिटीज़ में हुआ ऑप्शन दे करके। तो आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु के 4 सिटीज़ में इसको होस्ट किया गया, चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। इसमें विनर हुआ महाराष्ट्र। 4th टाइम इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता और इनके 57 तो केवल गोल्ड मेडल थे, इसके अलावा 158 इनके टोटल मेडल थे। नेक्स्ट अगर बात करें कि सेकेंड रैंक कौन हुआ, तो तमिलनाडु यानी कि जहाँ पे होस्ट किया गया उनका सेकेंड रैंक था इसमें, और इनका 38 गोल्ड मेडल था। थर्ड यहाँ पे रहा हरियाणा। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो स्क्वैश है ना, इसने अपना डेब्यू किया, यानी कि इसको पहली बार इसमें खेला गया, जबकि सिलम्बम को
फीचर किया गया एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। यहाँ पे हमने बात की नेशनल गेम्स के बारे में और खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको जो करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ इसमें से सिलेक्टेड चीज़ें याद रखनी हैं, और अगर आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो जब आपको ये PDF मिलेगा तो क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो चीज़ें याद रखनी है उसको मैं हाईलाइट करते चलूँगी। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है स्पोर्ट से, वो यहाँ पे है वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024, जिसको कि सिंगापुर में होस्ट किया गया और इसके चैंपियन बने हैं गुकेश डी, और ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, और ये बने हैं यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में ये सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने किसको हराया है तो जो चाइना के डिंग लेरिन हैं उनको इन्होंने हराया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 2024 US ओपन की, और ये जो US ओपन खेला गया ना, ये टेनिस के लिए खेला जाता है, यानी कि टेनिस टूर्नामेंट है, और इसमें आपको याद रखना है कि मेंस सिंगल टाइटल के विनर रहे हैं जानिक सिनर, और ये बिलोंग करते हैं इटली से। इसके अलावा मैंने और भी डिटेल्स लिखी हैं कि इन्होंने किसको हराया, प्राइज मनी कितनी होती है, कौन से सरफेस पे इसको खेला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको PDF मिलेंगी तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर बात करें वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता, तो इसको जीता है आर्यना सेबलेंका ने, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे जो थर्ड वाला करंट अफेयर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इंडिया ने जीता है 45th चेस ओलंपियाड 2024। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको होस्ट किसने किया, तो इसको होस्ट किया गया बुदापेस्ट हंगरी में। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि इंडिया ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि डूरंड कप जो कि 2024 वाला हुआ, इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। उनका ये पहला टाइटल था, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। और ये जो डूरंड कप है ये बेसिकली फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको होस्ट किया है कोलकाता ने, जमशेदपुर ने, शिलोंग ने एंड कोकराझार ने। और अगर आपसे पूछे कि रनर अप कौन रहा, तो मोहन बागान जो है ये रनर अप रहा इस बार। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं दुलीप ट्रॉफी 2024। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसको जीता है इंडिया ए ने, और रनर अप रहा है इंडिया सी। अगला पॉइंट यहाँ पे है 2024 विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ये बेसिकली हॉकी से रिलेटेड है और इसको भी जीता है इंडिया ने, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि होस्ट किसने किया, तो राजगीर बिहार में इसको होस्ट किया गया। और अगर आपसे पूछे कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला, तो दीपिका शेरावत को यहाँ पे बेस्ट अवार्ड मिला है, यानी कि जो विमेंस एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसको इंडिया ने जीता है, इंडिया ने होस्ट भी किया था। और जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है वो भी इंडिया की ही प्लेयर दीपिका शेरावत जी को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे है 7th पॉइंट। इनका आप नाम याद रखेंगे कि जो बाला देवी हैं ये पहली इंडियन विमेन बन गई हैं जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं फुटबॉल में, और ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से। नेक्स्ट यहाँ पे है विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने जीता, तो इसको जीता है न्यूजीलैंड ने। इनका ये पहला टाइटल है। अगर आपसे पूछे कि होस्ट किसने किया, तो इसको UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने होस्ट किया था। रनर अप यहाँ पे है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ईरानी कप 2024 की। अगर आपसे पूछे कि ईरानी कप 2024 किसने जीता, तो इसको जीता है मुंबई ने। किसको हराकर जीता है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक्स 2024 की। तो ये जो पेरिस पैरालंपिक्स 2024 हुआ है इसका 17th एडिशन था। होस्ट किया इसको पेरिस फ्रांस ने। और अगर आपसे पूछे कि इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। इसमें चैंपियन रहा है चाइना, यानी कि मैक्सिमम मेडल मिले हैं चाइना को, जिसमें कि 94 गोल्ड मेडल चाइना ने जीता था। लेकिन आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है कि इंडिया की पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 18th रैंक है, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इंडिया के 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, और इंडिया की रैंक यहाँ पे 18th थी। नेक्स्ट यहाँ पे है 2024 मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। इसको जीता है इंडिया ने। ये बेसिकली हॉकी टूर्नामेंट है। अगर आपसे पूछे कि होस्ट किसने किया, तो चाइना ने होस्ट किया और चाइना ही रनर अप भी रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे है UEFA यूरो 2024, जो कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है। इसका टाइटल स्पेन ने जीता है 4th टाइम।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विमेंस T20 एशिया कप 2024। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका विनर इस बार रहा है श्रीलंका और रनर अप रहा है इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024। अगर आपसे पूछे कि एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 किसने जीता, तो इसको जीता है ध्रुव सितवाला ने। अगर आपसे पूछे कि इसको होस्ट किसने किया था, तो इसको होस्ट किया रियाद सऊदी अरेबिया ने। और ध्रुव सितवाला ने जो जीता है एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, ये पंकज आडवाणी को हरा करके जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पेरिस ओलंपिक्स 2024। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, यानी कि टॉप पर कौन सा कंट्री रहा, तो यूएसए टॉप पर था। इसका 40 गोल्ड मेडल था। टोटल 126 मेडल इन्होंने जीते थे। सेकंड नंबर पे चाइना था, थर्ड नंबर पे जापान था। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इंडिया का पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 71st रैंक आया था। बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस थी इंडिया की। इसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं आए, केवल 6 मेडल आए थे, जिसमें कि 1 सिल्वर मेडल था और 5 ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं पेरिस ओलंपिक से। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि मनु भाकर पहली इंडियन विमेन बनी जिन्होंने ओलंपिक्स में शूटिंग में मेडल जीता। और अगर आपसे पूछे ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो स्वप्निल कुसाले हैं, इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटिंग से ही ये भी हैं और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी टीम ने मेडल जीता, तो इंडियन मेंस नेशनल हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जी ने जीता है सिल्वर मेडल। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने जैवलिन को कितने दूरी पे फेंका था, तो 89.45 मीटर। इनसे जुड़े हुए कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। इन्होंने जैवलिन फेंका था 87.58 मीटर। और अगर आपसे पूछे कि पावो नुर्मी गेम्स 2022 में जो हुआ था, उसमें इनको कौन सा मेडल मिला, तो सिल्वर मेडल इन्होंने उस टाइम पर जीता था। और डायमंड लीग जो कि 2022 में हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अमन शेरावत। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये रेसलिंग से रिलेटेड हैं और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है 57 kg की कैटेगरी में। और ये बन गए हैं यंगेस्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। नेक्स्ट यहाँ पे है 2024 विंबलडन टाइटल, जो कि टेनिस से ही रिलेटेड है। इसका अगर आपसे पूछे कि मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता, तो उसके विनर हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विमेंस सिंगल टाइटल की विनर कौन रही हैं, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि बारबोरा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जीता है विंबलडन टाइटल 2024 का विमेंस सिंगल वाला। बोरे में भर के ये मेडल ले गई हैं, तो बारबोरा ने ही इसको जीता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 2024 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसको होस्ट किया जापान ने। और अगर आपसे पूछे कि जीता किसने, चाइना ने जीता। लेकिन आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये कि इंडिया की रैंक इसमें रही है 6 रैंक। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं उबेर कप एंड थॉमस कप की, जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप से रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो उबेर कप है ये विमेंस का है और जो थॉमस कप है ये मेंस का है। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जो उबेर कप है एंड थॉमस कप है, इसको होस्ट किया चाइना ने और विनर भी चाइना ही था। और इन्होंने हराया है इंडोनेशिया को, यानी कि चाहे विमेंस वाला हो चाहे मेंस वाला हो, दोनों में इन्होंने इंडोनेशिया को हराया है। नेक्स्ट यहाँ पे है ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024। इसको जीता है इंडिया ने, सेकंड टाइटल है इंडिया का। और अगर आपसे पूछे कि होस्ट किसने किया, तो USA एंड वेस्ट इंडीज़ ने इसको होस्ट किया था। रनर अप यहाँ पे रहा था साउथ अफ्रीका। और अगर आपसे पूछे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहे, तो जसप्रीत बुमराह ये रहे हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज़। सबसे ज़्यादा रन अगर आपसे पूछे कि किसने बनाया, तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया, जो कि अफगानिस्तान के हैं।
सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने में दो लोगों का नाम है, फजल हक फारूकी जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं और अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के क्रिकेट प्लेयर हैं। दोनों ने 17 विकेट्स लिए थे। अगला यहाँ पे है फ्रेंच ओपन 2024। अब ये जो फ्रेंच ओपन है इसको भी जीता है कार्लोस अल्कराज ने। यहाँ पे विमेंस सिंगल टाइटल जो है इसको ईगा स्वाटिक ने जीता था और अभी हमने विंबलडन वाला देखा था 2024 का, तो वहाँ पे विमेंस का जो सिंगल टाइटल है उसको बारबोरा ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे है IPL 2024। इसके बारे में वैसे आप लोगों को तो याद ही होगा। चैंपियन इसका रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स, इनका 3rd टाइटल है और इसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। और अगर आपसे पूछे कि रनर अप कौन था IPL 2024 में, तो सनराइजर्स हैदराबाद ये इसमें रनर अप था। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा एडिशन हुआ था 2024 में, तो 17th नंबर का एडिशन हुआ था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनने का भी चांस है कि फाइनल मैच कहाँ पे हुआ। फाइनल मैच हुआ MA चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप किसको मिला। पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को और ये दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं। इन्होंने 24 विकेट्स लिया था, इसी वजह से इन्हें पर्पल कैप दिया गया। ऑरेंज कैप दिया गया विराट कोहली को, इन्होंने टोटल 741 रन्स बनाए थे, इसी वजह से ऑरेंज कैप उन्हीं को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 2024 थाईलैंड ओपन जो कि बैडमिंटन टूर्नामेंट है। एंड यहाँ पे आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि मेंस डबल में किसने जीता है, तो इसको जीता है सात्विक साईराज रनकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला यहाँ पे है सुल्तान अजलन शाह कप 2024 जो कि हॉकी से रिलेटेड है। इसको जीता है पहली बार जापान ने और इसको होस्ट किया था मलेशिया ने। नेक्स्ट यहाँ पे है 2024 एशियंस विमेंस जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। इसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि दीपा कर्माकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे इसको होस्ट किया गया, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के, तो वो बने हैं श्याम निखिल जी। और अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। नेक्स्ट यहाँ पे है यजुवेंद्र चहल पहले इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 350 T20 विकेट्स लिया है, यानी कि जो IPL चल रहा था ना इंडिया में, उसमें इन्होंने 350 विकेट्स लिए हैं और ये पहले इंडियन बॉलर बन गए हैं ऐसा करने वाले। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, जिसका विनर जापान था। लेकिन हमको यहाँ पे याद ये रखना है कि इंडिया की रैंक इसमें 9th आई है। नेक्स्ट पॉइंट है मियामी ओपन 2024 जो कि टेनिस से ही रिलेटेड है। इसके मेंस सिंगल टाइटल के विनर रहे हैं जानिक सिनर। और अगर आपसे पूछे कि मेंस डबल के विनर कौन हैं, तो रोहन बोपन्ना, ये इंडियन हैं, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैथ्यू एब्डेन हैं, इन्होंने भी जीता है क्योंकि ये मेंस डबल वाला है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24। इसको जीता है महाराष्ट्र ने और ये 56th एडिशन था इस बार। अगला है यहाँ पे संतोष ट्रॉफी 2023-24। ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका 77th नंबर का टाइटल था जिसको कि सर्विसेज ने जीता है। रनर अप यहाँ पे था गोवा। अगर आपसे पूछे कि किसने इसको होस्ट किया, तो इसको होस्ट किया गया अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे कि बेस्ट प्लेयर इसमें कौन थे, तो समीर मुर्मू। और अगर आपसे पूछे कि बेस्ट गोलकीपर कौन थे, तो सैयद बिन अब्दुल कादिर। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2024। अगेन इम्पॉर्टेंट कि इसके विनर हैं मुंबई। और अगर आपसे पूछे रनर अप कौन था, तो विदर्भ यहाँ पे रनर अप था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं तनुष कोटियन जो कि मुंबई टीम से ही बिलोंग करते हैं। अगला यहाँ पे है 2024 विमेंस प्रीमियर लीग। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने जीता, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इसको जीता। ये इनका पहला टाइटल है। और अगर आपसे पूछे कि रनर अप कौन था, तो दिल्ली कैपिटल्स। अगर आपसे पूछे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही, तो दीप्ति शर्मा यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं। अगला यहाँ पे है कि 2023-24 वाला प्रो कबड्डी लीग किसने जीता, तो इसको जीता है पुनेरी पल्टन ने। ये इनका पहला टाइटल है। तो रनर अप यहाँ पे था हरियाणा स्टीलर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ये भी टेनिस से ही रिलेटेड हैं। और अगर आपसे पूछे कि इसको किसने जीता है मेंस सिंगल वाला टाइटल, तो इसको भी जानिक सिनर ने ही जीता है। इनका नाम बहुत बार आ रहा है,
आप गेस लेके भी आंसर मार्क करेंगे तो सही होने के चांसेस हैं। डेनिल मेदवेदेव को इन्होंने हरा करके इसको जीता है। और विमेन सिंगल टाइटल को जीता है आरियाना सेबलेंका ने, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मेंस डबल टाइटल, इसको जीता है रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडेन ने। इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि मियामी ओपन 2024 भी इन्हीं दोनों ने जीता है, जो मेंस डबल वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2024 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने जीता, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ये इनका 4th नंबर का टाइटल है। रनर अप यहाँ पे इंडिया था। यहाँ पे हमने 37 पॉइंट जो किए वो 2024 के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपके रिवीजन के लिए 2023 के भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पे मैंने सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। इसमें से आपको याद करना है कि ICC 2023 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उनका 6th टाइटल था और रनर अप यहाँ पे इंडिया था। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली थे, सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने ही बनाया था। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी जी ने लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे ट्रेविस हेड था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का था। नेक्स्ट यहाँ पे है 4th एशियन पैरा गेम्स। इसमें आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है। इंडिया की रैंक थी इसमें 5th नंबर की और इंडिया ने टोटल 111 मेडल जीता था 4th एशियन पैरा गेम्स में। यहाँ से आपको याद रखना है कि 2028 का ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा, तो लॉस एंजल्स USA इसको होस्ट करेगा। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इंडिया का 4th रैंक है 19th एशियन गेम्स 2023 में, जिसको हांगझाऊ चाइना में होस्ट किया गया था। इसका मैस्कॉट था ट्रायो ऑफ रोबोट्स, कॉन्ग कॉन्ग, लिन लियन एंड चेन चेन और इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। यहाँ पे मैंने 12 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये 2023 वाला है। 2024 का जो करंट अफेयर्स था स्पोर्ट वाला, वो मैंने आपको करा दिया है, जिसमें कि 37 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये था आपका 2024 का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।